Now let us start chapter number 2, that is relations and functions, from the book NCERT for class 11. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पढ़ेंगे थ्योरी फॉर एक्सरसाइज 2.1. ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है? सबसे पहले पढ़ना है कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में. कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है. लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ने से पहले जान लेते हैं कि रिलेशंस क्या होता है और फंक्शंस क्या होता है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है रिलेशन एंड फंक्शंस. ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट रिलेशन, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए. एग्जैक्ट डेफिनेशन तो नहीं है ये, एग्जैक्ट डेफिनेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ने के बाद पढ़ेंगे हम लोग. ठीक है, लेकिन रिलेशन का एक ओवरव्यू, ठीक है, कि क्या होता है रिलेशन और फंक्शन, छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं. तो मैथमेटिक्स में रिलेशन हमेशा दो मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स के बीच होगा. ठीक है, तो कैसा रिलेशन पॉसिबल है और कैसा मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स होता है. देखो फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूँ मेरे पास दो नंबर्स हैं, तो अगर मेरे पास नंबर्स हैं तो मैं बोलूँगा कि दो नंबर्स ए और बी, या तो पहला नंबर दूसरे से बड़ा होगा, या फिर दोनों नंबर इक्वल होंगे, या फिर पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा होगा. तो ये दो नंबर्स के बीच रिलेशन ही तो शो कर रहा है, ये इक्वालिटी और इनइक्वालिटीज़ का साइन. A is greater than B. This is a relation between two numbers A and B. Similarly, if A is equal to B, तो ये A और B के बीच का रिलेशन को बता रहा है कि दोनों बराबर हैं. ठीक है, अगर मेरे पास नंबर्स नहीं, मान लो चलो ट्रायंगल्स है, ठीक है, तो मैं बोलूँगा ट्रायंगल ABC, मान लो एक ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC, मैं बोलूँगा दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR. सो दो ट्रायंगल्स के बीच का रिलेशन ही तो है. ठीक है, या फिर मैं बोलूँगा सिमिलैरिटी का कंडीशंस यूज़ करूँगा, दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं. सिमिलरली अगर मेरे पास समझ लो स्ट्रेट लाइंस हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस, तो स्ट्रेट लाइंस के लिए मैं क्या बोलूँगा, सपोज लाइन L1 इज पैरेलल टू लाइन L2. सिमिलरली लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन L2. तो ये तो दो लाइंस हैं, उन दोनों के बीच का रिलेशन कैसा है? या तो वो पैरेलल होंगे, या तो वो परपेंडिकुलर होंगे, या ना ही वो पैरेलल होंगे ना ही परपेंडिकुलर होंगे, इंटरसेक्टिंग भी हो सकते हैं. ठीक है, सो दीज आर सम रिलेशंस. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जैसे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था सेट्स के बारे में. ठीक है, सेट्स, तो सपोज वी हैव टू सेट्स, सेट ए एंड सेट बी. तो दो सेट या तो इक्वल हो सकते हैं, या फिर ए जो है वो बी सेट का सबसेट होगा, या फिर बी ए का सबसेट होगा. तो ये दो सेट के बीच का रिलेशन ही तो है. ठीक है, तो इसी टाइप के रिलेशंस के बारे हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो अब हम लोग स्पेसिफिकली सिर्फ सेट्स के एलिमेंट्स के बीच के रिलेशन के बारे पढ़ने वाले हैं. ठीक है, इन सब के बारे में तो हमने पढ़ रखा है लोअर क्लासेस में. ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग दो सेट्स डिफाइन करेंगे. दो सेट्स में जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच कैसा रिलेशन हो सकता है. ठीक है, इसके बारे पढ़ेंगे हम लोग. और फिर फंक्शंस क्या होता है. देखो अगर हमारे पास दो सेट है, ठीक है, तो हम रिलेशन बना लेंगे. ठीक है, और सम स्पेशल टाइप ऑफ, हम क्या बोल सकते हैं अभी, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशंस आर कॉल्ड फंक्शंस. ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही, आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी. ठीक है, कि कैसा कैसा रिलेशन जो है, जो सेट, देखो दो सेट्स होंगे, दो सेट के बीच ही रिलेशन डिफाइन होगा, बहुत सारे रिलेशंस डिफाइन होंगे. तो कुछ रिलेशंस उनमें से फंक्शंस होंगे, कुछ रिलेशंस फंक्शन नहीं होंगे, वो हम आगे देखेंगे. ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट. लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट को भी समझने के लिए वी स्टार्ट विथ ऑर्डर्ड पेयर. ओके, तो क्या होता है ऑर्डर्ड पेयर? ऑर्डर्ड पेयर, देखो अगर मैं बोलूं टू एलिमेंट्स written in an order
an order within the small brackets separated by a comma is called an ordered pair. Okay. And moreover we can add like the first element is called the first coordinate. अभी मैं समझाऊंगा, ठीक है, एक बार लिख लो. एंड द सेकंड एलिमेंट is called the second element. Okay. The second coordinates भी बोल सकते हैं. आई होप 10th में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक, ठीक है, तो वहाँ पर बताया गया होगा कोऑर्डिनेट्स क्या होता है. अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला है, 2 एलिमेंट्स रिटन इन एन ऑर्डर. तो सपोज वी हैव 2 एलिमेंट्स ए एंड बी. ए और बी 2 एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है. तो ए और बी को हमने एक ऑर्डर के फॉर्म में लिख दिया. ऑर्डर का मतलब यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है इसका. ऑर्डर का मतलब कि एक डिफाइंड वे में. ऑर्डरिंग मतलब क्या बोल सकते हैं, नंबरिंग वहाँ पे मैटर करेगा. पहले तुम कौन से नंबर को लिख रहे हो, उसके बाद फिर दूसरे नंबर में कौन से नंबर को लिख रहे हो, ये मैटर कर रहा है यहाँ पर, ठीक है. कंसिडर करना है ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स. तो 2 एलिमेंट्स हैं, हमें इन एलिमेंट्स का ऑर्डरिंग करना है. तो पहले अगर मैंने ए लिखा और उसके बाद बी लिखा तो ये एक ऑर्डर हो गया, ठीक है. सो 2 एलिमेंट्स रिटन इन एन ऑर्डर विद इन द स्मॉल ब्रैकेट. तो स्मॉल ब्रैकेट में लिख दो सेपरेटेड बाई कॉमा. अब इसे हम बोलेंगे एक ऑर्डर्ड पेयर है ये, ठीक है. जो फर्स्ट एलिमेंट है ए, उसे क्या बोलेंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है. और जो सेकंड एलिमेंट है उसे क्या बोलेंगे, सेकंड कोऑर्डिनेट, ठीक है. आई होप ये तो थोड़ा सा नॉलेज, बेसिक नॉलेज तुम्हें होगा, ठीक है, 10th में तुमने पढ़ा होगा, ठीक है. तो इसे ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, ठीक है. अब देखो यहाँ पर ना ऑर्डरिंग मैटर करता है. इसका क्या मतलब है, ऑर्डरिंग मैटर करता है मतलब अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास 2 एलिमेंट्स ए और बी वही है, तो मैं बी कॉमा ए भी तो लिख सकता हूँ. तो ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है. अब देखो ऑर्डर्ड पेयर का क्या मतलब हुआ. ऑर्डर्ड पेयर का मतलब पेयर ऑफ एलिमेंट्स को हम ऑर्डर के साथ कंसिडर कर रहे हैं. एक ऑर्डर होना चाहिए, लिखने का ऑर्डर भी कंसिडर कर रहे हैं हम, ठीक है. तो हम बोलेंगे उसे ऑर्डर्ड पेयर. तो बी ए में जो ऑर्डरिंग है वो अलग है जो ऑर्डर ए कॉमा बी में है. ऑल्दो द नंबर्स आर सेम, द पेयर ऑफ एलिमेंट्स दैट वी आर टेकिंग आर सेम, एलिमेंट सेम है लेकिन ऑर्डरिंग अलग है, तो हम इसे ऑर्डर्ड पेयर नहीं बोल सकते, मतलब सेम ऑर्डर्ड पेयर नहीं बोल सकते. तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे. दोनों ऑर्डर्ड पेयर है लेकिन बिकॉज दोनों का ऑर्डरिंग अलग अलग है तो दोनों सेम ऑर्डर्ड पेयर नहीं होंगे, ठीक है. आई होप ये समझ में आ गया होगा. नाउ सिमिलरली हम बोल सकते हैं, अब देखो एक और पॉइंट, उसके बाद फिर आते हैं इस पॉइंट पे. ऑर्डर्ड पेयर्स, DERED, ऑर्डर्ड पेयर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज टू टपल. ओके, टू टपल मतलब अगर हम 2 एलिमेंट्स को ऐसे ब्रैकेट में लिखे ना, जैसे ए कॉमा बी, तो इसको टू टपल बोला जाता है, ठीक है. सिमिलरली अब ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स, पेयर में हमारे पास क्या था, 2 एलिमेंट्स थे, तो ट्रिपलेट्स में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 3 एलिमेंट्स आएंगे. तो ऑर्डर ट्रिपलेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड 3 टपल. उसमें एलिमेंट्स कैसे होंगे, उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो ऐसे होंगे ए बी सी, तीनों एलिमेंट्स कॉमा से सेपरेट किए हुए होंगे और ओपन ब्रैकेट्स में ऐसे लिखे हुए होंगे,
ठीक है। सिमिलरली वी हैव एन टपल, ठीक है। एन टपल मतलब एन एलिमेंट्स अरेंज्ड इन अ सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब ही होता है उसमें ऑर्डरिंग आ गया। सीक्वेंस का क्या मतलब होता है? ऑर्डरिंग आ गया, हमने ऑर्डरिंग को कंसिडर कर लिया है। सो सपोज जैसा मैंने बोल दिया यहाँ पे A1 होगा, फिर A2 होगा, डॉट डॉट डॉट, ऐसा लास्ट एलिमेंट कौन सा होगा? nth एलिमेंट, मतलब टोटल n एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। और अगर मैं किसी भी दो एलिमेंट्स के पोजीशन को चेंज कर दूँ ना, तो ऑर्डरिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उसे मैं एक दूसरा n टपल बोलूँगा, ठीक है।